हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे फ्रेंड। और हम लोग देखिए गांव जा रहे हैं, करीब शाम के टाइम जा रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग बज चुके थे 4:30 पौने 5 के करीब। और हम लोग गांव के लिए निकल रहे थे। बस बच्चों के पापा ना अपनी ड्यूटी करके आ चुके थे। उसके बाद जस्ट हम लोग तैयार थे, बस जा ही रहे थे। क्योंकि अचानक जैसे हमारे जेठ जी थे, उनके लड़के की तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो अस्पताल से लेके आए हैं, तो उसे देखने जा रहे हैं हम लोग। तो गांव ही जा रहे हैं फ्रेंड। अब देखिए ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे यहाँ देखिए गाड़ी हमने निकाल ली थी फ्रेंड। और बस ये गाड़ी पे मैं बैठ चुकी थी, बस निकल रहे थे। फिर फ्रेंड हम लोग काफ़ी दूर जा चुके थे। फिर रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा बहुत गन्ने का जूस पिया। उसके बाद फिर वहाँ से निकल लिए फ्रेंड हम लोग। देखिए गाड़ी पे काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, क्योंकि पानी का मौसम भी बन रहा था फ्रेंड। आगे जाके देखो बादल भी हो रहे हैं। तो हम लोग बस सोच रहे थे जल्दी पहुँच जाते हम लोग फ्रेंड। कम से कम 7:30-8 बजे बज चुके थे वहाँ पे जाने में। तो बस फिर ये रास्ते में ये नदी रहती है, इसको पार्वती नदी बोलते हैं फ्रेंड। तो रास्ते में नदी पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सामान लेके आए थे पूजा का। तो कहते नदी में ठंडा कर देने से अच्छा रहता है। और फिर बच्चों के ऐसे लोगों ने नदी में पैसे से चढ़ाए थे और पेरेड पड़े थे। क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं, पार्वती नदी बोलते हैं उसको, यहाँ पे रुकते हैं, पेड़ पड़ते हैं माता पार्वती नदी का। तो ये माता जी जैसी हैं, ये नदी रास्ते में पड़ती, तो अच्छा तो पेड़ पड़ना चाहिए, रुकना चाहिए ऐसी जगहों पे जाओ। तो बस वहाँ से हम लोग निकल चुके थे फ्रेंड। और यहाँ मैं अपने ससुराल में हूँ फ्रेंड, क्योंकि आई थी जब का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। ये सुबह का है फ्रेंड। हम लोग चाय पी के फुर्सत हो चुके थे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी सुबह के काम पे फ्रेंड। यहाँ मैंने खाना आना बनाने की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मेरी बड़ी वाली जेठानी, उनकी लड़की भी आई थी खबर लेने लड़के की, क्योंकि अस्पताल से लेके आए थे, सो ऑपरेशन हुआ था फ्रेंड। तो सब लोग, तो फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए रोटी बनाई थी फ्रेंड। तो रोटी में पूरी भजी वगैरह ये सब बनाया था मैंने। और खाने का थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने किसी बर्तन में कर दिए थे। उसके बाद मुझे करने थे बर्तन। तो यहाँ पे फ्रेंड में देखिए बर्तन कर रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप लग रही थी, क्योंकि छाया ही नहीं करा हम लोगों ने पीछे साइड। तो ना इतनी तेज़ धूप लग रही थी। वो करीब ये 9:30 बजे का है फ्रेंड ये ब्लॉग। तो काफ़ी तेज़ है ना, गर्मी लग रही थी। ऊपर से फिर छोटी वाली मेरी बेटी, वो भी परेशान कर रही थी। अंदर में से बोली थी खेल तो नहीं खेल रही थी, क्योंकि अकेली थी यहाँ पे। अभी एक आध बच्चों को लेके आती ना मैं, तो रख लेते। तो जहाँ पे ये तो पेड़ लगा था पपीते का, तो उसके नीचे खड़े करके मैंने तो बर्तन कर लिए फ्रेंड जल्दी जल्दी। फिर जब तक काफ़ी सारे बर्तन थे, क्योंकि ना मैं घर पे नहीं रहती, तो ना काफ़ी सारे बर्तन लिख लेते, क्योंकि एकदम मैंने कहा आई हूँ तो सारे बर्तन अच्छे साफ़ कर देती हूँ। फिर क्योंकि यहाँ पे रहते मेरे ससुर जी, तो वो अपने लायक तो काम कर लेते हैं, बाकी नहीं होता। तो फिर मैंने कहा इतने सारे बर्तन थे, तो मैंने कहा सब बर्तन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ फ्रेंड। क्योंकि बार बार फिर ना हाथ में आएंगे। फिर कोई एक ने का यहाँ पे मेहमान कोई आ ही रहा, तो उनको पानी नहीं देने में, तो सारे गिलास थाली वगैरह साफ़ करके गई थी। और ये फ्रेंड मैंने बर्तन मांझ के लिए आई थी अंदर। और इतनी तेज़ धूप में मैंने बर्तन कर रही थी, तो मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, तो तुरंत ही मैंने मटके का ठंडा पानी पिया। उसके बाद फिर मैं बाकी दूसरा काम करने लगी थी फ्रेंड। इसके बाद मुझे नहाने भी जाना था, क्योंकि हम लोग को आज ही मतलब है ना, गांव से भी मतलब हम लोग शाम को आए थे, और आज दूसरे दिन बन रुके, फिर शाम को हम लोग को जाना था। तो बस हम लोग सबसे मिलने दिए। मेरी बड़ी भाभी का घर है, मेरी जेठानी मतलब, ये उनके घर पे आई थी, उनसे मिलने आई थी कि बस भाभी हम लोग अब जा रहे हैं, कहने लगे कल के आए थे। तो आज ये भाई साहब है हमारे बड़े जेठ जी, उनके लड़के, तो मेरे तो भाई साहब ही लगते, भाई साहब बोलते हैं शुरू से। और ये मेरी जेठानी जी हैं। तो इनसे मिल रही थी, इनने कहा कि लड़के का ध्यान रखना। और ये जेठानी जी के बहू का लड़का है, तो उनको पैसे दिए हाथ में मैंने। और ये लड़की है, इनको भी इनसे मिल के बस मैं जा ही रही हूँ फ्रेंड यहाँ से। फिर देखिए बस थोड़ी बहुत बात हो रही थी कि बस धूप में जा रहे हो तो अच्छे से बच्चों को कुछ ना कुछ टॉवल वाल उड़ा के लेके जाना, क्योंकि लू लग जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। बस ये उनकी बात सुन के फिर मैं जा रही थी। उनको पीरियड पड़े उनके, मैंने बस पूछ रही थी कब तक आएंगी। और तो मैंने कहा अब देखो कब आऊँगी, कोई निश्चित तो नहीं आने का। हाँ काम पड़ेगा तो जल्दी आ भी जाऊँगी। तो बस मैंने कहा बस घर तक देखना आप, घर की तरफ फिर आऊँगी। मैंने कहा मैं बस इन लोगों से मिल के बस यहाँ से फ्रेंड में निकल ही चुकी थी।
फिर उसके बाद जाना था मेरी छोटी वाली जेठानी का ने। तो ये छोटी जेठानी जी का घर है, ये उनकी लड़की है, सास है मेरी बड़ी वाली, और ये लड़का है बड़ी जेठानी जी का, और छोटी जेठानी का लड़का भी खाना खा रहा था यहीं पे। बस इनसे मिलने के बाद बस मैं जस्ट है ना अपने घर में आ गई। तो यहाँ से आने के बाद फिर जो जिनका लड़के की तबीयत ख़राब थी ना, बीच वाली जेठानी है कि जो, बस उनसे मिलना था। उससे मिलने के बाद हम लोग बस निकल ही रहे थे फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ देखो एक न एक मेहमान कितने सारे आ ही रहे थे, मतलब उसको देखने के लिए, क्योंकि अब हॉस्पिटल से लेकर इसे ऑपरेशन हुआ है। तो देखिए इसको यहाँ पे बाहर वाले रूम में इसको लेटाया है लड़के को। तो अब इस तरह का ऑपरेशन हुआ है फ्रेंड इसका। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से मिलने के बाद फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी। फिर यहाँ से बस गेट वेट लगा के कुछ सामान था मेरा बैग वगैरह बस गाड़ी में रख के फ्रेंड हम लोग निकल ही रहे थे यहाँ से। और जो बीच वाली जेठानी जी हैं बिचली, उन्होंने मेरे लड़की को रखा था कि ले बस जा रहे हैं, तो उसको पैसे से दे रही थी हाथ में। तो बस पैसे दे के बस हम लोग बस निकल ही रहे थे फ्रेंड। यहाँ पे मेरे ससुर असुर सब खड़े थे, तो बस वो भी कह बेटा आराम से जाना, अच्छे से जाना। हम लोग गाड़ी निकाल रहे थे, क्योंकि इतनी कड़कड़ धूप में हम लोग अचानक जा रहे हैं। कम 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। एक्चुअली हमें दूसरे गाँव भी जाना था। मेरी ननंद है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, तो वहाँ भी जाना था फ्रेंड। तो वहाँ भी जाने लगे थे हम लोग। तो यहाँ से उनका जल्दी निकल जाए। फिर उसके बाद मेरे मामा ससुर जी वहाँ भी जाना था, तो 2-3 जगह जाना था। उसकी वजह से हम लोग यहाँ दोपहर में निकल चुके थे। तो यहाँ मेरे ससुर भी हम लोग को छोड़ने आए थे बाहर तक। ये मेरी लड़की के सर पे हाथ फेर रहे हैं मेरे ससुर जी, और ये बड़े ससुर जी वहाँ से देख रहे थे कि बेटा आराम से जाना। तो बस हम लोग वहाँ से निकल ही गए थे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए गाड़ी ने निकाल ली है रोड पे। तो हम बस ये छोटी वाली लड़की को मैंने बैठा ली गाड़ी पे, बस यहाँ से हम निकल रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए जस्ट सब लोग हम लोग बाय कर रहे थे कि आराम से जाना। तो ये गाड़ी गलियाँ पता ही है फ्रेंड गाँव की कैसी रहती छोटी मोटी। और अभी सब उधर काम चल रहा है, क्योंकि कितने ना ये आवास योजना की तरफ सब लोग के घर बन रहे हैं। तो गिट्टी वगैरह सब पड़ा, तो सभी का घर बन रहा है, तो काफ़ी सामान रास्ते में पड़ा है। तो हम लोग आराम से निकल के जा ही रहे थे। और फिर रास्ते में जो सब लोग देखते मिलते हैं, कहने लगे सब जा रहे थे, दोनों बाद आया, तो वहाँ मिलते जुलते जाना पड़ता है रास्ते से सब लोगों से। बहुत दिनों में आते हैं हम लोग गाँव, तो ससुराल के सब लोग जानते, तो सब लोग मिलते कि सब जा रहे हैं। अभी ये हमारे रिश्तेदार हैं, सभी पूछ रहे कि जा रहे हो बेटा के, कहाँ जा रहे हैं। जाके फ्रेंड जाते जाते हम लोग निकल चुके थे वहाँ से फ्रेंड। ये वैसे हम लोग गाँव का रास्ता है, यहाँ मार्केट लगता है जस्ट सामने। तो बस दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि मैंने मुंह ढाका था फ्रेंड। तो यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ सब लोग बैठे रहते हैंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये थोड़ा सा वीडियो ऐसे ही चल रहा हैगा। तो वहाँ से आगे से निकल जाएंगे हम लोग, ये क्योंकि सारे गांव की जो पंचायत वगैरह सब लगती थी, यहीं से निकलते हम लोग गए थे। तो मोबाइल मेरा चल रहा था, इसे हाथ में पकड़ी थी। बस हम लोग यहाँ से बस निकल चुके थे फ्रेंड। उसके बाद जस्ट हम लोग ये गांव में आ गए थे। ये पार्वती नदी फ्रेंड, ये जो सीवर तरफ आता है ना, उस साइड पड़ती है पार्वती नदी यहाँ से। तो वहाँ पे एक्चुअली हम लोग काम था यहाँ पे, इन लड़कियों के हम लोगों ने मुंडन कराए थे, तो उनके बाल रखे थे फ्रेंड। तो हम लोगों ने ठंडे नहीं करे थे, तो अब जाके हम लोग को मौका मिला था। तो हम लोग सी पार्वती नदी यहाँ भी पड़ती है, तो इस वाले रोड पे तो रास्ता सीवर तरफ जा रहे हैं फ्रेंड। तो वहाँ पे भी पार्वती नदी पड़ती है। तो बस वहाँ पे हम लोगों ने बाल लड़कियों के ठंडे कर लिए थे। दोनों लड़कियों के अपने जब बाल उतारे थे ना, तो जब के रखे थे। तो मेरे ससुर जी को समय नहीं मिला पाया था कि वहाँ जाए। तो फिर उसके बाद वहाँ से करने के बाद हम लोग जस्ट ये मेरे मामा ससुर जी के घर आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये देखिए उनकी लड़कियां हैं, ये मेरे बड़े मामा जी की लड़कियां हैं, और ये मेरी मामी जी, और ये मेरी नानी सास है। ये देखो उड़ गई हैं, इनके पैर पड़ रही थी सबके फ्रेंड में यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत दिनों में जाते हैं तो सबके आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। ये मेरी मामी जी हैं छोटी वाली, और ये बड़ी वाली भी यहीं पे है फ्रेंड। सबसे मिलवा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता सब कैमरे में करके वीडियो। तो बस मैंने थोड़ा सा बस हाथ में पकड़ा था मोबाइल, उसी से थोड़ा बहुत वीडियो बना पाई थी। और ये उनकी लड़की, उनका भी थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था फ्रेंड, तो उसको खबर लेना भी ज़रूरी थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे आए थे। और मिलना भी हो जाएगा मैंने इस बहाने से। तो ये मेरी सब नंदे हैंगी, मेरी मामा ससुर जी की लड़कियाँ हैं। इन लोगों से मिल रहे, बात कर रहे थे हम लोग फ्रेंड। तो
कैसे आए कैसे नहीं। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पर बस बात कर रहे थे। उसके बाद जस्ट ये देखिए मामी जी सब मेरी बड़ी वाली हैंगी, ये भी यहाँ पर बैठी थी, आ गई थी, समय आई थी। और उसके बाद ये भैया भी नहा के आ गए थे। उन्हें जैसे पता चला कि हम लोग आए हैं तो वो भी नहा के आ गए थे। और फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो कोई भी नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ थैंक यू सो मच आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए।